बड़ा रोचक प्रसंग है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। घटना ऐसी हुई कि कुछ दिन बीत गए युद्ध होते होते। दुर्योधन को गुस्सा आ गया। एक दिन भीष्म पितामह को डांट दिया। आप पितामह क्या कर रहे हैं आप? बोले क्यों? बोले आप सेनापति हमारे हैं, लेकिन लग रहा है युद्ध पांडवों की तरफ से कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा क्या कहना चाहते हो? बोले हमारी सेना समाप्त होती जा रही, पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा और बहुत कुछ कह डाला जो नहीं कहना चाहिए था, वो सब कह दिया भीष्म पितामह को। कुरुकुल श्रेष्ठ को सब कुछ कह डाला। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल पांचों पांडव जीवित नहीं रहेंगे। 5 बाण निकाल करके रख दिए। सायंकाल में भगवान सबके पास गए। 4 पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब शोक मना रहे थे। भगवान अर्जुन के पास गए, उन सबको समझाया। बोले केशव अब समझा करके कोई लाभ नहीं है, अब मरना तो है। पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल तो जरूर मारे जाएंगे। भगवान अर्जुन के पास गए, कहा अर्जुन पितामह की प्रतिज्ञा सुनकर के भी सोते हो? अर्जुन ने कहा जब आप हमारे लिए जाग रहे हैं तो हमें जागने की जरूरत क्यों है? भगवान ने कहा ठीक है, सो तुम निश्चिंत होकर के सो। ये भगवान के रक्षकत्व पर विश्वास करने की बात है। फिर भगवान द्रौपदी के पास गए, कहा चिंतित हो? बोले आप है ना रक्षक? कहा ठीक, चलो। भगवान ने नारी का वेश बनाया, द्रौपदी को साथ लेकर के भीष्म पितामह के यहां चले गए। ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म पितामह ध्यान कर रहे थे भगवान का। द्रौपदी को भगवान ने सिखाया था, जाकर के प्रणाम किया। द्रौपदी ने, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी उठ करके खड़ी हुई, पूछा आपने प्रतिज्ञा की थी कल वो सत्य होगी? या अभी आशीर्वाद दिया ये सत्य होगा? भीष्म पितामह ने नेत्र खोला, कहा तुमको यहां लेकर के कौन आया? भगवान ने द्रौपदी को कहा था जितना हम बोलने को कह रहे उतना ही बोलना, उससे एक अक्षर भी अधिक नहीं बोलना। द्रौपदी ने नहीं बोला एक अक्षर भी अधिक। दोबारा पूछा आपने कल प्रतिज्ञा की, अभी वरदान दिया, दोनों में सत्य क्या होगा? पितामह उठे आसन से, अपने शिविर के बाहर आकर के देखा भगवान नारी का वेश बनाए खड़े थे। कहा ये छलिया कृष्ण जिसके साथ है, विजय उसकी निश्चित है। जाओ लौट करके चले जाओ, अभी वरदान आशीर्वाद दिया, यही सत्य होगा। और भगवान को मुस्कुरा करके भीष्म पितामह ने कहा केशव आ गए हो तो एक बार दर्शन तो देते जाओ अपनी मोहिनी छटा का। भगवान ने दर्शन दे दिया। भीष्म पितामह युद्ध आरंभ हुआ। दोनों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही थी। भगवान ने देखा अर्जुन परास्त हो जाएंगे। भगवान को भी क्रोध आया। आज एक रथ का चक्का भगवान ने उठा लिया और कहा भीष्म पितामह को ही संहार कर डालते। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उधर भगवान का दर्शन करने के बाद भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, कहा छलिया जो तुमको शस्त्र नहीं उठवाया तो मेरी सारी प्रतिज्ञा व्यर्थ। तुमको युद्ध में शस्त्र जरूर उठवाऊंगा, ये तो तुमने छल कर ही दिया मेरे साथ। और भीष्म पितामह ने ऐसी बाणों की वर्षा की कि अपने आश्रित की रक्षा के लिए भगवान रथ का चक्का उठा करके दौड़ पड़े भीष्म पितामह को मारने के लिए। और भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण रख दिए, खूब खिलखिला करके हंसे पितामह। कहा अर्जुन देखो तुम्हारे सारथी ने प्रतिज्ञा की थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठवा दिया मैंने शस्त्र। ऐसी भगवान की प्रेममयी लीला है। भीष्म पितामह भी भगवान से खूब प्रेम किया करते थे, लेकिन ये प्रेम में प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र जरूर उठवाऊंगा। तो भगवान प्रेम में अपनी प्रतिज्ञा, अपना वचन भी भुला दिया गया। इसलिए यहां पर बताया गया क्या, रथ के चक्कर से अर्जुन को बचवा लिया।
कृष्ण मुरारी। इस प्रकार रक्षा की आगे का प्रसंग सब जानते हैं। अर्जुन ने बाण बरसाए और भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सुलाया। उसके बाद युद्ध आगे चलता रहा। 18 अक्षौणी सेना एकत्रित हुई थी। 11 अक्षौणी उसमें से कौरवों की थी। सेना का अधिकतर भाग तो अर्जुन ने ही समाप्त किया था। ऐसा भगवान ने महाभारत का युद्ध करा।